गुरुदेव प्रणाम। एक साधक का प्रश्न है, भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार अर्थात पराभक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति को दो हिस्सों में बांटा गया है, गौड़ी भक्ति और पराभक्ति। गौड़ी भक्ति हम सब जानते हैं, पूजा, प्रार्थना, उपासना, व्रत, उपवास, भांति भांति की चीजें अलग अलग धर्मों में, संप्रदायों में की जाती हैं। तो पूजा के रूप अलग हो सकते हैं, गौड़ी भक्ति के प्रकार अलग हो सकते हैं। किसी धर्म में एक ढंग की होती है, किसी दूसरे धर्म में दूसरे ढंग की होती है। एक ही धर्म के अंतर्गत अलग अलग संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में अलग अलग प्रकार की गौड़ी भक्ति होती है। तो ये खूब अच्छे से समझ लेना, यह पराभक्ति नहीं है। जैसे हम स्कूल में बच्चे को सिखा रहे हैं आ अनार का, फिर बड़ा आ आम का, ई इमली का। कोई अंग्रेजी स्कूल में कोई दूसरे ढंग से सिखाएंगे, निश्चित रूप से वहां आ अनार का नहीं हो सकता, वहां ए फॉर एप्पल होगा। उनके शब्द अलग हैं, उनकी स्पेलिंग अलग होगी। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, हर भाषा में अक्षरों को पढ़ाने के लिए बच्चों को कुछ उपमा दी जाएगी, क्योंकि बच्चे को छोटा और बड़ा आ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अनार में और आम में है। वो चित्र है, वो उसको जानता है, पहचानता है, उसको देखते से उसके मुंह में स्वाद आने लगता है, आहा आम। अब आम के बहाने वो आ अक्षर लिखना सीख जाता है, इमली के बहाने ई अक्षर सीख जाता है। ये समझाने के लिए बच्चे की मानसिकता में प्रवेश करने के उपाय हैं। असली बात है, हमको उसको अक्षर सिखाना है, ना कि फलों के चित्र बनाना सिखाना है। जब वो बड़ा हो जाएगा, दूसरी तीसरी क्लास में आएगा, धीरे धीरे उसकी किताबों से चित्र कम होने लगेंगे, टेक्स्ट पढ़ने लगेगा, और बड़ा हो जाएगा, छठवीं सातवीं तक पहुंचेगा, शब्दों की जगह अंक आने लगेंगे, रेखा गणित आ जाएगा, अंक गणित आ जाएगा, बीज गणित आ जाएगा। अब थोड़ी सूक्ष्म और गहरी बातें आ गई, चित्रों की जरूरत नहीं है। तो हमको सीखना है हायर मैथमेटिक्स, लेकिन वहां से हम शुरू नहीं कर सकते। शुरू तो हमें लोअर मैथमेटिक्स से ही करना होगा। हमें सीखना है साहित्य, उच्च कोटि की बातें, लेकिन वहां से शुरुआत नहीं हो सकती। शुरुआत तो हमें बिल्कुल केजी क्लास से, पहली दूसरी क्लास वहां से करनी होगी। हाँ, एक दिन अवश्य वह सौभाग्य का आएगा कि हम श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ने में, समझने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार गौड़ी भक्ति और पराभक्ति है। तो मैं गौड़ी भक्ति के खिलाफ नहीं हूं, बस इतना ही स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गौड़ी भक्ति का उपयोग कर लेना एक सीढ़ी की भांति पराभक्ति की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। और आपने पूछा है कि भक्ति के सर्वोत्तम प्रकार पराभक्ति को कैसे प्राप्त करें। गौड़ी भक्ति से गुजरो, किंतु स्मरण रखते हुए। गौड़ी भक्ति और पराभक्ति का मुख्य भेद क्या है? गौड़ी भक्ति में हमारे सामने कोई इष्ट होता है, कोई आदरणीय होता है, कुछ पूजनीय होता है, वो देवी देवता हो कि शिक्षक हो, गुरु हो, कोई मूर्ति हो या निराकार हो, लेकिन कुछ है व्यक्तिवाची, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिसके प्रति हम नमन भाव से भरे हैं। हो सकता है सामने कोई मूर्ति भी ना हो, लेकिन आप मन ही मन कह रहे हैं ओम नमो शिवाय, कि बुद्धम शरणम गच्छामि। आपके मन में भाव है भगवान शिव का, भगवान बुद्ध का, व्यक्तिवाची वहां कोई मौजूद है, आप उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से हम जिसे श्रद्धा कहते हैं, वह भी गौड़ी भक्ति का एक रूप है। पराभक्ति हम तब कहेंगे जब हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति की भावना व्यक्ति से नहीं लगी, अब समष्टि में विकीर्णित हो गई। सामने कोई रूप, कोई आकार नहीं है। समझो पहले हम कह रहे थे भगवान शिव को नमन, बुद्ध की शरण जाता हूं, अब भीतर से सिर्फ नमन का भाव है, सिर्फ शरण का भाव है, अपने अहंकार को छोड़ दिया, लेट गो।
कोई पूछे किसके प्रति, तो हम उत्तर ना दे पाएंगे। किसी खास व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी देवी देवता के प्रति नहीं, किसी ईश्वर की धारणा के प्रति नहीं, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति, कहो परमात्मा के प्रति। असली बात है समर्पण की वह भावना, असली बात है निरअहंकारिता, असली बात है नमन का भाव, शरण का भाव। किसके प्रति अब महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन यहां से शुरू करना तो बहुत मुश्किल है। तो शुरुआत तो हम वहीं से कर सकेंगे जहां में साकार कोई नजर आ रहा है, एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में झुक रहा है। आरंभ यहीं से होगा। कोई किसी देवी देवता को मानता है, उनके समक्ष झुक रहा है, चलो झुकने की शुरुआत तो हुई, बहुत अच्छी बात। धीरे धीरे हम समझा लेंगे कि बेटा आ अनार का और ई इमली का, ये सब शुरुआत के लिए था। अब तुम आ और ई को पकड़ो, अनार और इमली को जाने दो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आ किसी का नहीं है, ई भी किसी की नहीं है। श्रद्धा पकड़ में आ गई, शरण भाव, समर्पण भाव पकड़ में आ गया, बात बन गई। ये पराभक्ति है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया एक ओंकार सतनाम का प्रथम प्रवचन। आपसे भी निवेदन करूंगा उस प्रवचन को पढ़िए अथवा सुनिए। वह किताब www.oshofragrance.org की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से सर्च करेंगे बुक्स और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एक ओंकार सतनाम। यदि आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो कृपया www.oshoworld.com वेबसाइट पर जाइए। वहां से आप डिस्कोर्सेस चुनिए, डिस्कोर्सेस में हिंदी चुनिए और हिंदी में फिर अल्फाबेटिक ई, वहां से फिर एक ओंकार सतनाम आ जाएगा। आप उसको वहीं से सुन सकते हैं अथवा डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें ओशो ने बड़े ही प्यारे ढंग से समझाया है कि प्रीति तत्व जो हमारे भीतर है, लगाव, जोड़, उसके 4 रूप हैं। पहला रूप अपने से छोटे के प्रति स्नेह की भावना, ममता की भावना, वात्सल्य की भावना। कोई हमसे छोटा है, कोई हमसे कमजोर है, कोई हमसे पीछे है, हमारे भीतर उसकी मदद करने की चाहत पैदा होती है। प्रीति का दूसरा रूप है अपने बराबर वालों के प्रति मैत्री की भावना। हम जिसे प्रेम कहते हैं, भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध, पड़ोसी पड़ोसी का नाता, दोस्त दोस्त के बीच का जो संबंध है, अपने सहपाठियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जो भाईचारा है, ये दूसरे तल का है। ना यहाँ कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम बराबर के तल पर हैं और एक लगाव महसूस करते हैं। इसको हम प्रेम कह लें, मैत्री कह लें, फ्रेंडलीनेस। अब इसके बाद तीसरे तल पर प्रीति का रूप है श्रद्धा, ट्रस्ट, भरोसा। अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़े भाई बहनों के प्रति, परिवार के बुजुर्गों के प्रति, शिक्षकों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, समाज के जो सम्मानित लोग हैं उनके प्रति हमारे हृदय में एक सहज विश्वास की भावना होती है। हम उन पर श्रद्धा करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं। वो हमसे ऊपर हैं, हमसे आगे हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, हम उनसे पीछे हैं। हम उनका हाथ थाम के चल सकते हैं, वे हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो एक सहज भरोसा, ट्रस्ट उन पर पैदा होता है, उनके प्रति एक आदर और सम्मान की भावना पैदा होती है। यह गौणी भक्ति का एक रूप है। यही बात देवी देवताओं के प्रति लागू हो सकती है। अब इसके बाद आती है प्रीति की चौथी अवस्था, पराभक्ति। सब चीजों के परे, ना वहां कोई छोटा है, ना कोई बराबर का है, ना कोई बड़ा है और हमसे ऊंचा है। अब तो सर्व के प्रति, लव टुवर्ड्स ऑल, लव टुवर्ड्स द होल एग्जिस्टेंस। और इसका सबसे सरल रूप जो हम साध सकते हैं वो है ओंकार के प्रति प्रेम। फील लव टुवर्ड्स द डिवाइन साउंड इकोइंग इन योर कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना में गूंजती हुई उस महाध्वनि को सुने और यह भी जाने कि वह केवल भीतर नहीं, बाहर भी वह सर्वत्र है।
अंग्रेजी में ईश्वर के लिए एक शब्द है गुणवाची, ओमनी प्रेजेंट। इट मीन्स प्रेजेंट लाइक ओम। जो अनाहत नाथ की तरह सर्वव्यापी है वह ईश्वर है। तो ईश्वर को एक स्वर समझें, एक संगीत जो सारे अस्तित्व में गूंज रहा है। अब उसमें कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। उससे जब तुम प्रेम भाव से जुड़ जाओगे, अब पराभक्ति हो गई, क्योंकि यह तो परमात्मा ही है। अनाहत नाथ परमात्मा है।